गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसमें हमने डिग्रीज़ पढ़ी थी। 5 जो इसमें डिग्रीज़ दी गई हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये 5 हमने जो है डिग्रीज़ की थी। तो 5 डिग्री से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो मेथड हैं इसको मेज़र करने के। मैंने कल कहा था कि डिमांड तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, लेकिन उसमें कितना परिवर्तन आया तो उसको जो मापा जाता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो हमने मेज़रमेंट जो करनी है उसको करने के 3 मेथड हैं। तो फर्स्ट है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। तो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कुल व्यय विधि इसको जो है, कुल खर्च विधि, कुल व्यय विधि इसको बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है हमारा कि जो ये वाली मेथड है हमारी, जिसके कारण हम ये मापते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कि कीमत में परिवर्तन आने से हमारी डिमांड में कितना परिवर्तन आया, उसका जो अनुपात देखना है वो हमने कहा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम इसमें टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे कि अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है या कम हुआ है या फिर एज इट इज़ रहा है। ठीक है, तो उसको टोटल एक्सपेंडिचर को हम प्राइस के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेज़र इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Under this method to measure elasticity of demand, one find out how much and in what direction total expenditure changes as a result of change in the price of commodity. ठीक है, इसमें हम यही देखेंगे कि प्राइस में चेंज आने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है। तो फर्स्ट है हमारा इफ़ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि अगर हमारे प्राइस में प्राइस हमारा बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ भी चेंज नहीं आया, नो चेंज इन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, तब होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। जो हमने कल इकाई पढ़ा था, इकाई के बराबर। ठीक है, हिंदी मीडियम में। तो ये वो सिचुएशन हमारी जो है वो निकल के आएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। सेकंड है इफ़ विद फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज विद राइज एंड इट्स प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, देन डिमांड फॉर द कमोडिटी इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। कि अब इसने क्या सेकंड कंडीशन क्या बताई है कि अगर हमारी प्राइस में गिरावट आने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसी तरह से इसका अपोजिट किया, प्राइस इंक्रीज होने से अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है। थर्ड जो सिचुएशन है वो है इफ़ विद फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि अगर प्राइस कम होता है हमारा कमोडिटी का तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ होता है। मींस ये दोनों इस सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं कि प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हुआ, प्राइस राइज हुआ तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ये आपको पता ही है इलास्टिक क्या है, यूनिटरी इलास्टिक क्या है ना, ग्रेटर देन और लेस देन जो हमने कल किया था। तो इसमें आपको ये जो टेबल दिखाया गया उसमें ग्रेटर देन यूनिटी लेस देन यूनिटी यही सेम दिखाया। हमने क्या पढ़ा कि जब हमारा प्राइस अप हो या प्राइस डाउन हो, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ये बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर डाउन हो, और प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े। तो ये कौन सी है कंडीशन, ग्रेटर देन यूनिटी। और नो चेंज किस केस में बोला था कि ना तो बढ़ने से कोई चेंज आए इसमें और ना ही कम होने से कोई चेंज आए। नेक्स्ट है हमारा लेस देन में मैंने कहा था आपको कि अपोजिट डायरेक्शन जो है इनकी, अपोजिट नहीं है, एक पॉजिटिव जो डायरेक्शन है, मींस दोनों चीज़ें हमारी जो है बढ़ेंगी, दोनों चीज़ें ही कम होंगी। ओके, तो इसमें जो है हमारा डायरेक्ट रिलेशन रहता है, उसमें इनडायरेक्ट रहता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है।
तो यहाँ जो है दोनों चीज़ें ही अगर है तो प्राइस भी बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। यही हमें डायग्राम में एक प्राइस ले रखी है गुड्स की, क्वांटिटी ले रखी है और टोटल एक्सपेंडिचर बताया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर जब हमारा कुछ भी चेंज नहीं आया, 8 का 8 ही रहा है, नो चेंज, तो इट मीन्स यूनिटरी। अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ ग्रेटर देन यूनिटरी, डिक्रीज़ हुआ तो लेस देन यूनिटरी। यही सिचुएशन जो है हमने डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाई है। सेम यही सिचुएशन कि जब कुछ भी चेंज नहीं है, वो कौन से पॉइंट हैं, बी और सी। बी और सी ऐसे पॉइंट हैं जहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, वहाँ इलास्टिसिटी 1 है। ओके, और इस केस में क्या हुआ, हमारा प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड कम हो गई। तो ये कौन सी सिचुएशन है हमारी, ग्रेटर देन 1 वाली। लेस देन वाले में क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, डिमांड भी कम हो गई। ओके, तो ये है हमारी लेस देन वाली। तो आज हमने ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ही किया है। तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर का कॉलम बनता है, ये ध्यान देने वाली बात है। प्राइस बनेगी, क्वांटिटी बनेगी, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कितने रुपए की चीज़ थी और आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो उस पर जो खर्च किया गया रुपया है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो कितना है, ये देखा है हमने। तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से हमारा हिंदी में भी सेम ले रहे हैं हम, कुल खर्च विधि। इस विधि का प्रतिपादन वहाँ उसमें भी दिया हुआ था, हमें मार्शल ने किया है। तो इसके अनुसार 3 जो सिचुएशन बताई गई हैं, इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक। इकाई से बराबर में क्या कहा हमने, कुल खर्च स्थिर रहता है, चेंज नहीं आता, नो चेंज, ठीक है। और इकाई से अधिक लॉस में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी। वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु पर किए जाने वाला खर्च कम हो जाता है, कीमत के घटने पर किए जाने वाला खर्च बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों इन्वर्स रिलेशन हो गया ना इनका। और ये क्या है, दोनों सेम, कीमत के बढ़ने पर किए जाने वाला खर्च भी बढ़ जाएगा, कीमत के घटने पर किए जाने वाला खर्च भी घट जाएगा। ये तीनों, ये सिचुएशन है कुल खर्च की। तो इसमें तीनों मेथड इकट्ठे एक्सप्लेन किए हैं। तो आज मैंने जस्ट ये आपको ये ही फर्स्ट करवाया है। तो इसमें आपको डायग्राम, इसमें मे बी डायग्राम ना दिया हो, तो आपने TR जैन वाली बुक जो मैंने आपको बोली है उसमें डायग्राम दिया गया है और ये सेम डायग्राम दिया गया है। तो वहाँ से आपने ये टेबल भी करना है और ये डायग्राम भी करना है एज इट इज़। इसमें वो शॉर्ट में दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। ये मेथड हमारा मोस्टली एग्ज़ाम में आता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है और इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।